अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज जिस प्लांट के बारे में बात करने वाला हूँ बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। कई जगहों पे हमारे घरों में यूज़ होता है और मेडिसिनल प्लांट भी है। तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी मैं शेयर करूँगा आपसे, और बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो और चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह हम बाकी वीडियोस में शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ वो मैं शेयर करने वाला हूँ, और वो मेरी मुराद जो है वो एलोवेरा प्लांट है। और उसकी केयर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो इन मेरी जो ये एरिया है प्लांट्स का, इसमें पीछे पड़ा हुआ है। तो ज़ाहिर है जो प्लांट जितना पीछे पड़ा हुआ होता है उसकी केयर उतनी ही कम की जाती है। तो सबसे बुनियादी बात वो आप इसे समझ लें। तो इसको प्लांट से ज़रा बाहर निकाल लेते हैं सामने ला के, फिर इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। एलोवेरा प्लांट एक सेकुलेंट प्लांट है, और सेकुलेंट का नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है तो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है वो ये होती है कि इनको पानी बहुत कम दिया जाता है। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। तो सेकुलेंट प्लांट जो होता है, इसका जो अपना लीफ होता है उसके अंदर जेल होती है, उसके अंदर लिक्विड होता है, जिसकी वजह से उसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही एलोवेरा प्लांट को भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो ये इसके ख़राब होने की आमतौर पर मेन वजह भी यही होती है। वैसे तो ये केयरलेस प्लांट है, इसको अगर इसकी बिल्कुल केयर ना की जाए, इसको देखा ना जाए, इसको एक साइड पे रख दिया जाए, तो ये फिर ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। अगर आपने इसको देखना शुरू कर दिया, इसके केयर के बारे में आप थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो गए, तो समझेंगे ये प्लांट आपसे ख़राब होना शुरू हो गया। तो सबसे पहली बात कि आपने इस प्लांट की केयर बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल इसको एक साइड पे रख देना, और फिर अब इसकी ग्रोथ देखिएगा दिन ब दिन बहुत अच्छी होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसको किस एरिया में रखना है। तो ये प्लांट जो है ये ऐसे एरिया में रखा जाए जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, डायरेक्ट धूप भी ना आए। अगर धूप आए तो थोड़ी सी सुबह के टाइम, तकरीबन 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप आई है, शाम की वो इस पे पड़े। सारा दिन अगर इस पे धूप रहेगी तो ये प्लांट जो है थोड़ा सा इसकी जो लीव्स हैं वो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, और डल डल सा कलर नज़र आएगा। और इसके अलावा एंड्स जो हैं इसके वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इसको फुल धूप में ना रखें, ऐसे एरिया में रखें जहाँ पे इस पे कम धूप आए, और वरना ब्राइट लाइट जो है वो इसको ज़रूर चाहिए होगी। अगर इसकी सॉइल के बारे में बात करें तो इसको किसी भी सॉइल में लगाया जा सकता है। हर किस्म की सॉइल में ये इजीली ग्रो हो सकता है। उसके अंदर स्टोन्स हों, पत्थर हों, बहुत सख्त मिट्टी हो, बहुत नरम मिट्टी हो, हर किस्म की सॉइल के अंदर ये इजीली ग्रो हो जाता है। इसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें कि हम कोई इसके लिए अच्छी मिट्टी बनाना चाहें तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप सॉइललेस मीडिया ना यूज़ करें इसके लिए, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है कुछ सॉइल्स के अंदर, इसलिए वो सॉइल इसके अंदर यूज़ ना करें। और क्योंकि इसका वेट भी थोड़ा सा होता है, जो हमारे दूसरे सेकुलेंट्स होते हैं उनका वेट नहीं होता, इसका वेट होता है। तो ये ज़ाहिर है इसने बड़ा भी होना होता है, तो इसकी वजह से ये उसके अंदर स्टेबल नहीं रह सकेगा। तो बेहतर ये है अगर आप इसके लिए कोई मिट्टी बनाना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, 50% आपने लेनी है भल मिट्टी, या जो भी आपके एरिया में मिट्टी होती है वो मिट्टी, और इसके अंदर आपने 50% सैंड यानी रेत ऐड कर लेनी है, और उस मिट्टी के अंदर इसको लगा देना। तो देखिएगा इसकी ग्रोथ इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। बाकी आप इसकी सॉइल के बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, जिस सॉइल में आपको ये मिला है उसी सॉइल में आप इसको आगे लगा सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि जो पॉट का ड्रेनेज होल है वो खुला हुआ हो, और उसके अंदर सॉइल ऐसी हो कि वो पॉट के अंदर खड़ी ना हो। मतलब कि वो अगर एक्स्ट्रा वाटर उसको मिल भी जाए तो वाटर फ़ौरन से पहले या पॉट के साइडों से निकल जाए या नीचे से ड्रेन हो जाए। अगर पॉट के अंदर पानी खड़ा रहेगा तो इसके जो लीव्स हैं वो गलना शुरू हो जाएंगे, और उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। अब अगर इसकी हम खाद के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें तो इसको किसी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये सिर्फ पानी में और सॉइल के अंदर के साथ इजीली अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है। इसको किसी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको सिंपल भल मिट्टी में लगाएं, और अगर बहुत ज़्यादा भी आपने ऐड करना है तो इसके अंदर आप काऊ डंग ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको शौक़ है फर्टिलाइज़ करने का, तो आप जैसे अपने दूसरे प्लांट्स को जब भी फर्टिलाइज़ करें तो इसको भी साथ आप इजीली फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, और इसको आप उसमें लगा सकते हैं। इसको आप डाल सकते हैं टी कंपोस्ट या काऊ डंग,
जब आप अपने दूसरे प्लांट्स को दें तो इसको भी साथ दे दें, तो ये अपनी ग्रोथ को इंशाल्लाह अच्छी और बेहतर उससे कर लेगा। लेकिन वैसे भी अगर ना भी लगाया जाए, एरिया अच्छा मिला हुआ हो, पानी इसको टाइम से मिलता रहे, तो अपनी ग्रोथ को ईज़िली अच्छे से अच्छे बढ़ाता रहता है। अब अगर हम इसकी प्रोपोगेशन पे बात करें तो वो बहुत आसान है, और सेकुलेंट की तो वैसे ही प्रोपोगेशन बहुत इजी होती है। किसी भी आप तरीके से इसको इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं, कटिंग के ज़रिए भी, इसके लीफ से भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। लीफ के कई टुकड़े करके उनसे भी इसको प्रोपोगेट किया जाता है, और बहुत ईजी है इसको प्रोपोगेट करना। और इसके ट्रंक को अगर हम काट लें, जो ट्रंक है उससे ऊपर जो पौधा जहाँ से शुरू होता है वहाँ से अगर हम काट के इसको लगाना चाहें तो वहाँ से भी हम इसको लगा सकते हैं इजीली, वहाँ से कट के। ये आमतौर पे जो नर्सरीज़ में प्लांट आते हैं वो ऐसे ही होता है कि जो नीचे इसकी रूट्स वाला एरिया होता है वो उसको अलग छोड़ देते हैं, और जो ऊपर जहाँ से प्लांट शुरू होता है वहाँ से प्लांट काट के और उसको पॉट में लगा देते हैं, और माशाल्लाह उसकी ग्रोथ ही बहुत अच्छी हमें लगती है। घर पे लाते हैं तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो थोड़े ही दिनों में जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि वो उसको लगाते हैं, उसकी रूट्स अलग हो जाती हैं, और जो ऊपर वाला प्लांट होता है वो अलग होता है, उसको लगाते हैं, माशाल्लाह वो ज़ाहिर है देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसको प्रोपोगेट करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इसको रूट से ही प्रोपोगेट कर सकते हैं, लीफ से भी कर सकते हैं, और इजीली इसको प्रोपोगेट किया जा सकता है। सर्दी के सीज़न में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है, अगर इस पे ओस जो है वो डायरेक्ट ना पड़े तो फिर तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहती है। अगर इस पे डायरेक्ट ओस आए तो फिर इसकी ग्रोथ थोड़ी सी थमती है, लेकिन इसको किसी किस्म का सर्दी में भी मसला नहीं होता। समर सीज़न में तो वैसे ही माशाल्लाह ये टॉप पे अपनी ग्रोथ को ले जाता है। और जो दूसरे सेकुलेंट्स हैं उससे थोड़ी सी नेचर इसकी डिफरेंट है, क्योंकि ये लोकल एरियाज़ में ज़्यादा ग्रोथ करता है और गर्म एरियाज़ में इजीली ग्रोथ कर लेता है। तो इस वजह से गर्मी के मौसम में, समर सीज़न में ये इजीली अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है। अच्छा, अब इसमें हमें 3-4 मसाइल का सामना अक्सर करना पड़ जाता है। वो ये होता है कि इसका जो प्लांट का ट्रंक होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इस सूरत में इसकी वजह ये होती है कि इसको प्रॉपर रोशनी नहीं मिल रही होती। तो आप इसको प्रॉपर रोशनी दें तो ये प्लांट जो है वहाँ से ही अपनी ग्रोथ को और अच्छा बना लेगा। और जो ट्रंक लंबा हो गया है वहाँ से आप कटिंग करके जो प्लांट ऊपर वाला प्लांट है उसको अलग से लगा लें, तो वो एक अलग से प्लांट बन जाएगा, और जो ट्रंक वाला जो एरिया आपका बचा, रूट्स वाला एरिया बचा, वो अलग प्लांट आपका ग्रो हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको इंडोर रखना चाहें तो आप इसको अपने किचन में, वॉशरूम में और इंडोर कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे यह है कि प्रॉपर रोशनी, इसको ब्राइट लाइट ज़रूर मिले, तो ये अपनी कुछ ना कुछ ग्रोथ को बढ़ाता रहेगा। बाकी आप 1-2 पॉट्स, 3-4 पॉट्स ज़रूर इसके बना लें। तो 5 दिन एक पॉट रख लिया, दूसरे अगले 5 दिन दूसरा पॉट रख लिया, उसके बाद तीसरा पॉट। इस तरह आप इसको अपने घर के अंदर इंडोर भी चला सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट एयर प्योरीफाई प्लांट भी समझा जाता है। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी अच्छा रहेगा कि इसको आप अपने घर के अंदर किसी एरिया में रखें, तो देखने में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मेरे ख़्याल में जो इसकी एलोवेरा की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल गया होगा। तो अगर इसके बारे में कोई सवाल हो, बाकी इसकी प्रोपगेशन और जो बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे वीडियोस में। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई आपको क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहपा।